देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जलता चल। बेशक अगर इंसान सूरज की तरह चमक नहीं सकता, पूरी दुनिया को रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन दीपक बनकर अपने आसपास के लोगों को खुशी तो दे ही सकता है। बस यही काम हम सबको करना है ताकि हमारे आसपास के लोग बेहद खुशी का एहसास कर सकें, उनके आंसुओं को हम पोंछ सकें, उनके दुख में हम शरीक हो सकें। कुछ ऐसे ही आम लोगों की खास कहानियां लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। और आइए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जेल में जहां कैदियों को जिंदगी की तरफ लाया जा रहा है। जी हां, इस जेल को एक कैंटीन की शक्ल दे दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो खुद खाना बनाते हैं और लोगों को सर्व भी करते हैं। यानी लोग यहाँ आते हैं, अपनी पसंद का खाना खाते हैं और ये कैदी शेफ खुद ही खाना बनाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन्हें इसकी तनख्वाह भी दी जाती है। जेल इंतज़ामिया को भी इससे फ़ायदा हो रहा है और ख़ास बात यह है जो कैदियों के घर वाले हैं उन तक उनकी सैलरी को पहुँचाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि वो लौट रहे हैं जिंदगी की तरफ, यानी जब वो जेल से बाहर जाएंगे, जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी कैद खाने की, उसके बाद वो अपनी एक बेहतर और अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो एक अच्छा और बेहतर कदम है ये। चलिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। समोसे, पकौड़े, पिज़्ज़ा और चाय जैसी ग़िज़ाइयत से भरपूर और लजीज पकवान तैयार करते हैं और पेश करते हैं। किसी रेस्तरां के पेशेवर शेफ नहीं हैं, बल्कि ये पुणे की यरवदा जेल में बंद कैदी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैदी जेल से बाहर कैसे आए? तो आइए आपको बताते हैं कि ये जेल ही एक ओपन कैंटीन है जिसमें बैरूनी दुनिया के लोग भी आकर अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं और खाना पकाने से लेकर खाना सर्व करने तक का सारा काम कैदी करते हैं। बचत की रकम कैदियों के खातों में चली जाती है। इसका मकसद कैदियों को हुनर के जरिए कौमी धारे से जोड़ना है। कैदियों की तरफ से ग्राहकों को फराहम की जाने वाली मेहमान नवाजी और खाने का जायका बेहतरीन है, इसीलिए कैंटीन को सार्फिन की जानिब से मुस्बत रद्द अमल मिल रहा है। अब अच्छी खबर ये है कि यरवदा सेंट्रल ओपन जेल के कैदी अब कैंटीन का मुकम्मल इंतजाम खुद ही देखेंगे। सदर उपहारगृह शुरू केल्यानंतर जेल कैंटीन की सफलता के साथ हमने जेल कैंटीन श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें अधिकारियों से अच्छी प्रतिक्रिया और समर्थन मिल रहा है। आम लोग भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। हम इस श्रृंखला के भी सफल होने की उम्मीद करते हैं, साथ ही सभी से इसका हिस्सा बनने का अनुरोध करते हैं। इब्तदाई तौर पर शहरियों की जानिब से अच्छे रद्द-ए-अमल के बाद कैंटीन के लिए 20 के करीब कैदियों को मुलाजिम रखा गया। ग्राहकों की तादाद बढ़ने से काम बढ़ गया और अब 33 कैदी काम कर रहे हैं। कैंटीन में काम करने वाले कैदियों को कुल 70,000 से 80,000 रुपए माहाना तनख्वाह दी जाती है। इसी के साथ 8 से 9 माह के अंदर कैंटीन की सालाना आमदनी 11 से 12 लाख रुपए तक बढ़ गई है। मैं अपनी इच्छा से पिछले 10 से 11 महीनों से इस कैंटीन में काम कर रहा हूँ। कैंटीन की प्रक्रिया बहुत अच्छी रही है। हम अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में और अधिक काम कर रहे हैं। हम सभी भोजन तैयार करते हैं और मैगी, चावल की प्लेट, पूरी भाजी, पकोड़े और बहुत कुछ जैसी कई तरह की चीजें देते हैं। इलाके में आईटी कंपनियों के बहुत से सार्फिन बाकायदगी से आते हैं। बहुत से लोग अपनी सालगिरह और मुख्तलिफ त्योहार यहाँ मनाते हैं। जायका, मेयार, बैठने के इंतजामात और मेहमान नवाजी वाकई यहाँ के सार्फिन को अपनी तरफ खींच रही है।
हम यहाँ डेली ब्रेकफास्ट करने आते हैं और यहाँ की सबसे अच्छी जो डिश है वो वड़ा पाव है। सो वो हम सबका फेवरेट है। आई थिंक वड़ा पाव एंड चाय, पोहा भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा इज़ वड़ा पाव, तो वो हम खाने डेली सुबह में ब्रेकफास्ट करने आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से लोगों को मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। ये हालात अक्सर तनाज़ात और गलतफहमियों का बाइस बनते हैं। लाशऊरी तौर पर अफराद जुर्म करते हैं और वो एक नए आगाज की जरूरत भी महसूस करते हैं। ये उन्हें बहाली और तालीम की दूसरी शक्लों की तरफ ले जाता है। चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो, फिर भी मुआशरे का हिस्सा हैं। इसलिए इन मुजरिमों को ओपन जेल में दाखिले की इजाजत देकर कौमी धारे में शामिल करने की एक अहम कोशिश की गई है। यरवदा कॉम्प्लेक्स ने यहाँ एक कैंटीन शुरू की ताकि कैदियों की बाज़ाबातकारी के अमल में मदद मिल सके। आसपास में बहुत से IT कंपनियों की मौजूदगी के पेश नज़र इस इक़दाम को मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। ये कैंटीन अब मुख्तलिफ किस्म की अशिया पेश करती है। मुतनव्वे महाराष्ट्री मसनूआत की तैयारी समेत तरबियती प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। इस इक़दाम से न सिर्फ कैदियों के हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि यहाँ आने वाले सार्फिन को भी खुशी मिलती है। फिनोलेक्स कंपनी के CSR फंड के जरिए से कैंटीन में डीप फ्रीजर, गैस स्टोव, CCTV जैसी चीजें दस्तयाब कराई गयी। यहाँ कैदी खेती की बारीकियों को भी समझ रहे हैं और इसमें इख्तराम कर रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ फसलें, फल, चावल, गेहूँ वगैरह की खेती भी की जाती है, जिसका इस कैंटीन में इस्तेमाल भी किया जाता है। इससे न सिर्फ कैदियों को फायदा होता है, बल्कि कैंटीन भी उरूज पर पहुंचती है। इससे न सिर्फ कैदियों को फायदा हो रहा है, बल्कि यरवदा इंतजामिया की माली मदद भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। दोस्तों, ये दुनिया बेहद खूबसूरत है और इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए हमें आँखों की जरूरत होती है। बेशक कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत नज़र से देखते हैं और इसके लिए देखने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कुछ नाबीना होते हैं। बावजूद इसके वो लोग दूसरों की ज़िंदगियों में रंग भरना बहुत खूबी से जानते हैं। एक ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो एक तंजीम के मालिक हैं और इस तंजीम में कुछ बेसहारा ख़वातीन और ख़ास तौर से बेवा ख़वातीन होती हैं और इन ख़वातीन को खुद इन्हिसार बनाया जाता है। उन्हें मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि वो ज़िंदगी की तरफ लौटें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो किस तरह से ये करते हैं काम, आइए देखते हैं। जो खुद इस दुनिया के रंग नहीं देख सकते, लेकिन दूसरों की जिंदगियों में रंग भरने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। खुद तो कुछ सहारा लेकर चलते हैं, लेकिन राजेश भाई दूसरों को अपने पैरों पर चलना सिखा रहे हैं। राजेश भाई रावल इन खवातीन का भी सहारा बन गए हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। इलाके के बहुत से आम लोग बेलौस तौर पर उनकी तंजीम निर्धर विडो वीमेन वेलफेयर सेंटर से जुड़े हुए हैं, जिसके जरिए वो इन खवातीन को इंग्लिश जबान, सिलाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग और कंप्यूटर जैसे मुख्तलिफ मुफीद हुनर सिखाकर खुद इन्हिसारी में मदद करते हैं। अगरचे इन्होंने दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन इनके अंदर इस दुनिया को दूसरों के लिए खूबसूरत बनाने का जज्बा है। वो बेवाओं और उनके बच्चों को एक नई समत में देखना चाहते हैं। यूनिट चालू थिया से 51 बहनों से शुरू हुई इस संस्था में आज 1300 से अधिक बहनों की जिंदगी बदली है। उन्हें हर तरह से लाभ मिल रहा है। आज यहाँ रहने वाली हर बहन को लगता है मानो जैसे वो अपने पिता या भाई के घर आकर रह रही है और बहुत खुशी से अनुभव के साथ सब अपना जीवन यापन करती हैं। मुझे CCC कंप्यूटर की भाषा सीखनी थी और उसी के कारण मैं यहाँ आई। बाहर हजारों की कीमत में ये कोर्स जो मुझे सीखने थे वो यहाँ नाम मात्र फीस के साथ मुझे सीखने को मिले, जो मेरे भविष्य के लिए काफी काम आएंगे। तंजीम के पास इन खवातीन के लिए एक इमारत है जहां जरूरतमंद खवातीन पूरी इज्जत के साथ रह सकती हैं। यहाँ खवातीन को मुफ्त खाना फराहम किया जाता है। जो खवातीन माशी तौर पर कमजोर हैं, HIV पॉजिटिव हैं या माजूर हैं, उन्हें हर जगह कपड़े और खाना फराहम किया जाता है। साथ ही त्योहारों पर बेवा खवातीन का पसंदीदा खाना भी पहुँचाया जाता है।
राजेश भाई के साथ बहुत से दूसरे लोग भी राजेश भाई की उनके नेक अमल में मदद करते हैं, जिसकी वजह से राजेश भाई अपने साथ जुड़ी बेवा बहनों की बेटियों की शादियां भी करा देते हैं। स्पोकन इंग्लिश। अब तक हमने 125 से अधिक विद्यार्थियों को कंप्यूटर कोर्स सिखाया है, जिसमें से कई बहनें आज आत्मनिर्भर बनकर अपना काम कर रही हैं। राजेश भाई ने हमेशा बहनों को खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि सिर्फ पैसे देकर नहीं, बल्कि स्किल देकर, कुछ काम सीखकर उन्हें हमेशा के लिए मजबूत बनाया जाए। इस तरह एक दूसरे के साथ ताउन करके हम मुआशरे में बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं। इस किस्म के और इंसानियत दोस्त काम करके हम मुआशरे को मुतासिर कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हकीकी इंसानियत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। दोस्तों, पानी की बूंद बूंद बहुत कीमती है, लेकिन जब पानी आलूदा हो जाता है तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सरकार तो इसके लिए काम कर ही रही है, लेकिन अगर आम लोग भी आगे आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। अब आपकी मुलाकात हम कुछ ऐसे ही वाटर वॉरियर से करा रहे हैं, जो पानी की हिफाजत करते हैं, पानी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, दरियाओं को साफ कर रहे हैं, झीलों को साफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आसपास के लोगों को इसके लिए बेदार भी कर रहे हैं और लोग आगे आ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। यानी पानी बिल्कुल साफ सुथरा इस गांव को मिल रहा है। किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं। ये नौजवान लुधियाना में दरियाए सतलुज के किनारे कचरा जमा कर रहे हैं। ये पंजाब के कुछ नौजवानों की टीम है जो खुद को वाटर वॉरियर्स पंजाब कहते हैं। पंजाब में पानी के बहरान के पेश नजर ये जंगजू दरियाओं को आलूदगी से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी टीम के रुकन वलकार सिंह ने बताया कि वो हर हफ्ते दरियाए सतलुज की सफाई के लिए आते हैं और वाटर वॉरियर्स पंजाब के बानी मनजीत सिंह बयास सतलुज और रावी नदियों की सफाई भी करते हैं। आसपास के लोग, लुधियाना के आसपास के, जलंधर के, फिलौर के लोग भी हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम तैयार हो गई है। हमारी टीम में 150 से लेके 200 से ज़्यादा भी हमारी अब टीम बन चुकी है। तो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। वो यहाँ भी सफाई होती है, दूसरी नदियों पे भी सफाई कर रहे हैं। कूड़ा कचरा हम लोगों ने फेंक रखा है यहाँ पे, उसकी सफाई करें, अपने अपने पे लेवल पे काम करते रहें। ये देखो, ये जो पानी है, ये किसी ने, एक आदमी ने तो यूज़ करना नहीं है, ये सारे पंजाब के लिए। तो मेरी सभी लोगों को विनती है कि आप आएँ, सतलुज की सफाई रखें। हर इतवार को वाटर वॉरियर्स पंजाब के कुछ नौजवान लाडोवाल के करीब दरियाए सतलुज के पुल के ऊपर और नीचे की सफाई करते हैं और लोगों को दरिया में कुछ न फेंकने के बारे में आगाह करने की कोशिश करते हैं। आबी जंगजू हरजोत कौर ने कहा कि उनका मिशन पंजाब के दरियाओं और पानी को साफ करना और लोगों को आगाह करना है। हमने पानी की सफाई करनी है, पानी को प्रदूषित होने से बचाना है। पानी की जो बूंद बूंद की है हमारे लिए कीमती है। आने वाले समय में पानी की कमी से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम आज इसको बचा लेते हैं तो आने वाले टाइम में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। नौजवानों ने ये भी बताया कि दरियाओं के पानी को साफ करने की क्यों जरूरत है। आज हम सतलुज दरिया पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारी वाटर वॉरियर की टीम पूरी आई हुई है। मेरा नाम कृति है। मैं लास्ट 3 to
और 2 to 3 मंथ से लास्ट में यहीं पे वाटर वॉरियर की टीम को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैं डेली अप डाउन करती थी, मैं एक जॉब करने वाली लड़की हूँ, मैं डेली यहाँ से अप डाउन करती थी, तो मैं देखती थी कि लोग कुछ भी उनके घर में पड़ा है, कोई भी कूड़ा पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, वो यहाँ पे आके जल प्रवाह कर देते हैं। लेकिन मुझे ये देख के बहुत दुख लगता था कि लोग इसको साफ़ क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये पूजने वाली जगह नहीं है, ये बचाने वाली जगह है। हम उम्मीद करते हैं कि वाटर वॉरियर्स पंजाब के इस कदम से मुतासिर होकर ज्यादा से ज्यादा लोग पंजाब के माहौल की खराबी को रोकने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान होता है, यानी साफ सफाई हम सब की जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। जहां पानी को आलूदा नहीं होने दिया जाता, वहीं इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पानी के अंदर प्लास्टिक की बोतलें या किसी भी तरह की प्लास्टिक की थैलियां ना जाएं, यानी नदियां बिल्कुल साफ हों, झरने बिल्कुल साफ हों। वैसे भी कहा यह भी जाता है और हम सब भी मानते हैं इस बात को कि प्लास्टिक जानवरों के लिए भी बेहद नुकसानदेह होती है, लिहाजा इससे हमें दूर ही रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। तो जहां इस गांव की कुछ नौजवान झरनों को साफ कर रहे हैं, दरियाओं को साफ कर रहे हैं, वहीं उनकी कोशिश ये भी है कि प्लास्टिक फ्री हमारा गांव हो जाए। तो किस तरह से यहाँ हो रहा है काम, गांव वाले किस तरह से कर रहे हैं ताउन, आइए जान लेते हैं। उत्तरकाशी जिले का झाला गांव, यहाँ के नौजवान रोजाना 2 घंटे सफाई मुहिम चलाते हैं। रोजाना नौजवानों का एक ग्रुप 140 घरों के साथ साथ होटलों, दुकानों और बाजारों में बिखरे कूड़े को साफ करते हैं और लोगों को आगाह भी करते हैं। कचरे को ठिकाने लगाने के लिए मंडी में ही कूड़ा उठाने का मरकज बनाया गया है। युवक मंगल दल के अभिषेक रोतेला का कहना है कि सफाई मुहिम के दौरान प्लास्टिक पर मुश्तमिल गैर नामियाती कचरे पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और पूरी हर्सिल वैली में जो देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर स्वच्छता को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये दिल्ली जैसे हालात यहाँ पर भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना एक कदम जो हम हमेशा से बढ़ाते आए हैं, और साल 2020 से हम निरंतर स्वच्छता अभियान अपनी ग्राम पंचायत झाला में कर रहे हैं। हमने अपने ग्राम सभा के अंदर अलग अलग तरीके से हम लोगों ने गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में इसको रखा है, और पूरे गांव के अंदर, पूरे मार्केट के अंदर हम लोगों ने इस अभियान को चलाया है। विगत 10 दिन तक हम लोगों का ये अभियान चला था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये निरंतर हम लोग इस काम के ऊपर कार्य कर रहे हैं स्वच्छता से रिलेटेड, क्योंकि जब तक हम लोग अपने गांव को साफ़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने पूरे देश को हम लोग साफ़ नहीं रख सकते। झाला गांव जिला हेडक्वार्टर उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। ये वादी हर्षिल के बड़े देहातों में शामिल है। यहाँ से गंगोत्री धाम का फासला 30 किलोमीटर है। गांव के करीब 4 धाम यात्रा का एक स्टॉप भी है। यात्रा के मौसम में बड़ी तादाद में यात्री यहाँ ठहरते हैं। इसके अलावा सैयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच जाते हैं। 8 जुलाई से अब तक 22 बैग प्लास्टिक का कचरा जमा किया जा चुका है। अभी तक जो हमने कूड़ा इकट्ठा करा है वो हमने 32 बैग्स इकट्ठा किए हैं, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स थी, जिसको हमने DRS कंपनी में रिसाइकिल होने के लिए दे दिया है। और बाकी मेरा सबसे संदेश और निवेदन ये है कि जो भी बाहर से आ रहा है वो या तो अपना कचरा अपने साथ लेके जाओ, और वरना जो सूटेबल डस्टबिन दे रखे हैं उसमें अपना कूड़ा रखो। प्लास्टिक का कचरा 3 हिस्सों में जमा किया जाता है। इसमें खाली पैकेट्स, प्लास्टिक की बोतलें और दीगर प्लास्टिक की अशिया को अलग से इकट्ठा किया जा रहा है। उत्तरकाशी के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जय किशन ने नौजवानों के इस कदम की तारीफ की। उनका कहना है कि ऐसा कुछ करने से पहले गांव की सफाई जरूर होगी, हमें प्लास्टिक के कचरे से भी निजात मिलेगी। हमारे जितने भी ग्रामीण एरिया हैं और अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे हमारे प्लास्टिक को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्लान इंडिया के तहत इनकी कुछ ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग कराई है हमारे विकास भवन में। उसके बाद वहाँ उनके ग्राम प्रधान
और युवक मंगल दल के अध्यक्ष जो कि अभिषेक रौतेला हैं, उनको हम लोगों ने प्रेरित किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 1 महीने में। नौजवानों के इस इक़दाम की वजह से अब गांव में सफाई भी दिखाई दे रही है। झाला गांव को जोड़ने वाली सड़क ही नहीं, गांव के हर घर, सहन और गलियां भी कचरे से पाक हैं। झाला पॉलिथीन फ्री गांव बनने की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्द ये जिले का पहला प्लास्टिक फ्री गांव भी बन जाएगा। अभिषेक रौतेला को थिंक टीचर मुहिम में गाँव वालों की हिमायत मिल रही है। साथ ही इस मुहिम में अफसरान भी उनके साथ हैं। झाला गांव का ये इक़दाम दूसरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जसपा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आदित्य से। आदित्य वो एक छोटा सा बच्चा है जो लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाता है, उन्हें बेदार करता है ट्रैफिक रूल्स के लिए। अब आप सोचेंगे कि कितना बड़ा बच्चा है, तो आपको बता दें कि सिर्फ 10 साल का है आदित्य। बावजूद इसके गजब का उसके अंदर हौसला है, गजब की हिम्मत है। और तो और कुछ उन्होंने अपने गाने भी बनाए हैं। उन गानों को वो गाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर लोगों को बताते हैं, बेदार करते हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। तो किस तरह से आदित्य ये सारे काम कर लेते हैं, आइए जान लेते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आम लोग भी बेहंगम ट्रैफिक को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर शहर के विष्णुपुरी कॉलोनी में रहने वाले 10 साल आदित्य तिवारी से मिलिए। जो लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह करने में मसरूफ हैं। आदित्य पीर से हफ्ते तक इंदौर चौराहों पर ट्रैफिक को संभालते हैं और लोगों को इन कवानीन से आगाह करते हैं। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी देश के साथ, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है मुझे। मेरा सभी से निवेदन है कि तेज रफ्तार में आप अपने वाहन को ना चलाएं, इससे दुर्घटना हो सकती है। और रेड लाइट पर आप अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। मैं सबको संदेश देता हूँ कि आप यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें, ताकि आपका प्रियजन आपका मुस्कुराकर स्वागत कर सके, ना कि दुख भरे आंसुओं से। आदित्य एक फौजी के तौर पर मुल्क के लिए अपना हिस्सा देना चाहते हैं, इसलिए वो एक सिपाही जैसा लिबास पहनते हैं। यहाँ तक कि वो एक शिनाख्ती कार्ड, नाम की प्लेट और सीटी भी अपने साथ रखते हैं और अपने फराइज की अदायगी के दौरान सरकारी जैकेट भी पहनते हैं। वो मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ट्रैफिक कवानीन के बारे में खुद के बनाए हुए गाने गाते हैं और इन्हीं गानों से ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फैलाते हैं। आगाही फैलाने के इस अनोखे तरीके ने बहुत से लोगों की तवज्जो हासिल की और लोगों को बेहद खुशी का एहसास कराया। आदित्य तिवारी पिछले 3 सालों से ये काम कर रहे हैं। इस दौरान उनकी वालिदा संगीता तिवारी भी उनके साथ रहती हैं।
ऐसे नॉर्मल समझाते तो ऐसे मज़े नहीं आती समझाने में। अगर हमने गीत के द्वारा बहुत मज़ा आती है समझाने में। मौजूदा दौर में ऐसी कोशिशों की अशद जरूरत है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग ट्रैफिक रूल्स पर अमल नहीं करते और दीगर उसूलों पर अमल करने वाले शहरियों को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। 10 साला आदित्य तिवारी इंदौर की सड़कों पर ट्रैफिक बेदारी फैलाकर इस बयान को अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक नाफिज कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। जी हाँ, आगाज हमारा कुछ ऐसा ही हुआ था, लिहाजा हम तो ये चाहते हैं कि अंजाम तक कुछ ऐसा ही होता रहे, यानी जो रास्ता हम अपनाएं उसमें ना सिर्फ हमें फ़ायदा हो बल्कि जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। वाकई यही तो इंसानियत है। अगर हम ये सब कुछ कर पाते हैं तो यकीन मानिए हम सब की ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। तो बस छोटी छोटी बातों का हमें रखना है ख्याल। फिलहाल जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।